नमस्कार गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे और कोई अच्छा काम कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर के बेसिक्स करवाने वाला हूं, मींस आपको कंसेप्ट समझाने वाला हूं। मेरा हमेशा से ही मानना है कि हर चैप्टर की जो नींव होती है वो कंसेप्ट होते हैं। जब तक आप नींव अच्छी नहीं करोगे आप उसके ऊपर अच्छा और स्ट्रांग मकान नहीं बना पाओगे। उसी तरीके से किसी भी चैप्टर के जब आप कंसेप्ट अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आप उसकी अलग अलग टाइप्स को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाओगे। यही वो कारण होता है कि एग्जाम में जाके जब हमको एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देता है तो हम वहां अटक जाते हैं, क्योंकि हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है, हमारी नींव मजबूत नहीं है। ठीक है, तो कंसेप्ट अच्छे से समझेंगे हम आज की इस वीडियो में। मैं हर चैप्टर की कोशिश करूंगा तीन टाइप तरीके की, तीन कैटेगरी में उन वीडियोस को बनाऊं। सबसे पहली कैटेगरी होगी हमारी बेसिक्स की, जिसमें हम कंसेप्ट समझेंगे। दूसरी कैटेगरी हमारी होगी, मैं उस चैप्टर के हर इंपॉर्टेंट टाइप्स को कवर कराऊंगा। और तीसरी मैं करवाऊंगा क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले वीडियो हमारी आज की होने वाली है कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, अब कंसेप्ट में मैं आपको क्या क्या कवर करवाने वाला हूं। सबसे पहली चीज मैं कवर करवाऊंगा कि आप सबने पढ़ रखा होगा कि टाइम और वर्क का जो आपस में रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है। तो वही मैं आपको बताऊंगा इनवर्स क्यों होता है, क्या कारण है कि ये दोनों आपस में इनवर्स चलते हैं। दूसरा, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने पढ़ा होगा कि कोई बंदा है ए, वो कुछ मान लीजिए किसी काम को 10 दिन में करता है, कोई एक और बंदा है बी, उस काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं साथ में काम पे लगाता हूं तो इनके दिन हम प्लस क्यों नहीं कर सकते, 10 और 20 में मिलकर 30 क्यों नहीं बोल सकता। क्या कारण होता है कि मैं दिनों को प्लस नहीं करता, हमेशा काम को प्लस करता हूं, वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में समझाऊंगा। और तीसरी चीज जो मेरे को पता है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम एंड वर्क चैप्टर में आपको एलसीएम लेना पड़ता है, तो उसका मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा किस तरीके से आप एलसीएम शॉर्ट ट्रिक मेथड से निकाल सकते हो बिना फैक्टराइजेशन के, माइंड में सोचने से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हमारा पहला कंसेप्ट कि टाइम और वर्क का हम सबने पढ़ रखा है कि इन दोनों का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है, कि आपस में ये हमेशा उल्टे चलते हैं। क्यों उल्टे चलते हैं वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैं हेल्प लूंगा यहाँ पे कुछ वीडियोस और कुछ फोटोग्राफ्स का, ताकि मेरे को पता है कि विजुअल मेमोरी जो होती है वो जल्दी से माइंड से निकलती नहीं है। ठीक है, उसको जल्दी दिमाग में रखना आसान होता है, जो भी चीज हम देख लेते हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो मैं उसी की हेल्प लूंगा। सपोज कर लीजिए मैं आपको यहाँ पे दो वीडियोस दिखाता हूँ, फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो। इन दोनों वीडियोस के अंदर ये दोनों पर्सन जो हैं वो किसी मॉल में या किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जॉब कर रहे हैं और बिलिंग का काम कर रहे हैं, ये बिल बना रहे हैं। ठीक है, अब आप मेरे को बताइए इन दोनों वीडियो में से आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है, सबसे जल्दी काम कौन कर रहा है। तो ऑब्वियसली आप देख के बता सकते हो, जो फर्स्ट वीडियो है उसमें उस पर्सन की स्पीड ज्यादा है, वो जल्दी जल्दी से बिलिंग कर रहा है, तो वो काम भी ज्यादा कर रहा होगा। नीचे वाला जो बंदा है वो क्या कर रहा है, थोड़ा स्लो वर्कर है और काम स्लो स्लो कर रहा है, तो टाइम भी ज्यादा लगाने वाला है। अब मान लीजिए मेरे पास टोटल ये ब्रेड्स के 10 पैकेट्स है। ये 10 पैकेट्स मैं चाहता हूं ऐसे बंदे के दूं जिससे ये काम जल्दी से कर दे, मेरा टाइम सेव हो सके। तो मैं किसको दूंगा ये काम, ये मैं फर्स्ट पर्सन को दूंगा जो ऊपर वाला जल्दी से काम कर रहा है, उसी के पास मैं ये ब्रेड्स के पैकेट लेके जाऊंगा, है ना। तो यहां से ये रिलेशन समझने में आपको आसानी होगी कि क्या होता है कि जो बंदा काम जल्दी कर रहा है वो क्या करेगा, ये 10 पैकेट्स की बिलिंग जल्दी करेगा, मतलब टाइम कम लगाएगा। काम ज्यादा करेगा, टाइम कम लगाएगा। अगर यही पैकेट मैं इस सेकंड बंदे के पास लेके जाता तो ये टाइम ज्यादा लगाता। क्यों ज्यादा लगाता, क्योंकि काम कम कर रहा है। तो यहां से ये प्रूव हो जाता है आपका कि इनका रिलेशन इनवर्स क्यों होता है, कि जो बंदा वर्क ज्यादा करेगा, वर्क मोर करेगा, वो क्या करेगा, हमारा टाइम, टाइम मीन्स डेज, तो डेज लेस लगाएगा। और जो लेस वर्क करेगा, जो लेस वर्क करता है वो क्या करेगा, मोर डेज लगाएगा। मींस जब काम ज्यादा हो जाता है दिन कम हो जाते हैं, और जब काम कम हो जाता है दिन ज्यादा हो जाते हैं। तो हेंस प्रूफ कि इन दोनों का रिलेशन इनवर्स है। ठीक है, अब होप अब आपको समझ में आया होगा कि दोनों का रिलेशन इनवर्स क्यों होता है। चलिए अब चलते हैं सेकंड कंसेप्ट के ऊपर, जो मैंने आपको बोला था कि यहां मान लीजिए आपको दिया है ए, कोई पर्सन है वो एक काम को 10 दिन में कंप्लीट कर देता है, बी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर देता है। अगर दोनों को मैं साथ में रखूं ए प्लस बी को, तो ये काम कितने दिन में खत्म होगा।
अब इन दोनों को मिलके बताना है तो मैं ये 10 प्लस 15 25 नहीं कर सकता। यही हमारा कंसेप्ट है कि मैं डेज प्लस नहीं कर सकता कभी भी, जब भी टुगेदर निकालना है या टुगेदर दिया हो। क्यों नहीं कर सकता वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब ध्यान से समझिएगा कि 10 और 15 ये कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। अब मान लीजिए मेरे पास बी नहीं है, एक ही बंदा है ए, ये एक काम को 10 दिन में करता है, अकेला एक काम को 10 दिन में करेगा। अब मैं इसके साथ में एक बंदा और लगा दिया, बंदे हो गए काम करने वाले अब दो। अकेला करता तो 10 दिन में कर रहा है, इसके साथ एक और बंदा काम करने के लिए लगा दिया तो ऑब्वियसली टाइम तो फिर 10 से भी कम हो जाएगा। तो इसलिए हम दिन प्लस नहीं कर सकते हैं। पूरे चैप्टर में आप टाइम एंड वर्क ले लीजिए, वर्क एंड वेजेस ले लीजिए, आपको हमेशा फोकस होता है किसके ऊपर, वर्क के ऊपर। कौन सा बंदा कितने काम कर रहा है उसी के हिसाब से सारा क्वेश्चन घूमता है हमारा। तो आपको हमेशा हर क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कौन कितना काम कर रहा है। सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, यहां पे इनका लूंगा एलसीएम, ठीक है। और इसी के साथ में मैं आपका थर्ड कंसेप्ट भी क्लियर कराऊंगा जो मैंने आपको बोला था, एलसीएम कैसे आप इजीली ले सकते हो। जैसे यहाँ पे 10 और 15 है, मैंने इनका लेना है एलसीएम। हम यहाँ पे फैक्टर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, पहले 2 से कैंसिल करो फिर 3 से कैंसिल करो, नहीं उन चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। आप क्या कीजिए, इन दोनों में से बड़ा नंबर पिक कीजिए। बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे, 15। अब सोचिए क्या ये 15 बाकी जो नंबर है क्या उससे कैंसिल होता है, क्या 15 10 से कैंसिल होता है, 10 के टेबल में आता है, नहीं आता है। तो आप 15 का डबल कर दीजिए। 15 का डबल क्या होता है, 30। क्या 30 10 के टेबल में आता है, यस 30 10 से कट जाएगा तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो क्या समझाया मैंने आपको, कभी भी आपने एलसीएम लेना है आप बड़े नंबर को पिक कीजिए, उसका डबल ट्रिपल करते जाइए जब तक आपका वो नंबर क्या है बाकी नंबरों से कैंसिल नहीं हो जाता। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, पहले इसी डाउट को यहीं पे क्लैरिफाई करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। सपोज कर लीजिए मैं आपको नंबर देता हूं 8 12 एंड 16। ये 3 नंबर हैं, इन 3 नंबर का मेरे को एलसीएम चाहिए। क्या करूंगा, सबसे पहले बड़ा नंबर पिक करूंगा 16, चेक करूंगा क्या बाकी नंबरों से कैंसिल होता है, ये 16 8 से कैंसिल होता है, यस आप बोलो कैंसिल हो जाता है। अगर तो कैंसिल हो गया तो इसका काम तो यहीं पे खत्म हो गया। अब हमको देखना है 16 12 से कब कैंसिल होगा। 16 का डबल कीजिए 32, 12 से नहीं करता। 16 का ट्रिपल कीजिए 48, तो यस 48 12 के टेबल में आता है। इट मींस मेरा इनका एलसीएम क्या हो जाएगा फिर 48 हो जाएगा। क्लियर है, तो एलसीएम इस तरीके से आप ले सकते हो। अब हम आते हैं दोबारा अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्यों हम डेज को प्लस नहीं कर सकते, कि 30 इनका एलसीएम हो गया। अब पहली चीज तो आपको यही समझना पड़ेगा कि ये 30 है क्या। एलसीएम तो मैंने ले लिया, बट मैंने एलसीएम ही क्यों लिया, ऐसा क्या कारण था कि मेरे को इन दोनों का यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ता है। तो क्या करना होता है, मैंने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया है कि ये टोटल वर्क जो करने वाले हैं वो 30 करने वाले हैं। अब आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि अगर 30 ही लेना है, अज्यूम ही करना है, तो मैं 100 क्यों नहीं अज्यूम करूं। हर क्वेश्चन में मोस्टली तो मैं किसी चीज को अज्यूम करना तो 100 अज्यूम करके चलता हूं, यहां एलसीएम क्यों ले रहा हूं, तो 100 इसलिए अज्यूम नहीं कर रहा हूं मैं कि मैं एक ऐसा नंबर लेना चाहता हूं जो कैलकुलेशन मेरी इजी बना दे। क्योंकि 30 एक ऐसा नंबर है जो 10 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा, जिससे मेरी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। अगर तो मैं 100 लेता हूं, वो 10 से तो कट जाएगा बट 15 से नहीं कटेगा, जो मेरी कैलकुलेशन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो यही एक कारण है कि मैं एलसीएम लेता हूं कि मेरी कैलकुलेशन इजी हो सके। ये तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं 100 भी अज्यूम कर सकता हूं वर्क को, 200 भी कर सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए मैंने यहां पे एलसीएम लिया है 30। क्लियर है यहां तक, ओके। अब आगे देखिए 30 जब मैंने एलसीएम ले लिया, इसका मतलब अब मान लीजिए कि ये दोनों जो है 30 खिलौने बनाने वाले हैं। सपोज कर लीजिए अब 30 खिलौने बनाएंगे, अगर अकेला मैं ए को लगाता तो ये 10 दिन में 30 बनाता। इट मींस ये एक दिन में कितने खिलौने बना रहा होगा, तो ये एक दिन में 3 खिलौने बना रहा होगा। अगर इसको काम पे लगाऊंगा ये 15 दिन के अंदर 30 बनाएगा। इट मींस कि ये कितने बना रहा होगा, ये एक दिन में 2 खिलौने बना रहा होगा। अगर तो इंडिविजुअली इनको काम पे रखता, ये एक दिन में 3 बनाता, ये 2 बनाता, बट मैंने अब दोनों को साथ में काम पे रखना है। तो मेरे को ये देखना है दोनों मिलके काम कितना कर रहे हैं एक दिन में। 3 ये बनाएगा, 2 ये बनाएगा। इट मींस दोनों जो हैं एक दिन में कितने खिलौने बना देंगे, 5 खिलौने बना देंगे। एक दिन में 5, 2 दिन में 10, 3 दिन में 15, बनाने कितने हैं 30। तो 30 खिलौने बनाने हैं, एक दिन में 5 बन रहे हैं, तो उसको 5 से डिवाइड कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगने वाले हैं,
6 डेज लगने वाले हैं। ठीक है, समझ रहे हो। आज की वीडियो में ये क्वेश्चन मैं आपको कवर करवाऊंगा। बस मेरा आज की वीडियो में इसको बनाने का मोटिव यही है कि आप क्वेश्चन को समझ सको। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, टीचर मेथड बताता है, बस हम मेथड को याद कर लेते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन है, इसका ये मेथड लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट जब थोड़ी सी स्टेटमेंट घुमा दी जाती है कि ये बंदा इतना दिन काम करके छोड़ के चला गया, फिर हम वहां अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको कंसेप्ट ही नहीं पता। ये क्यों नहीं प्लस किए जाते? क्योंकि हमको स्टेटमेंट के अंदर का ध्यान से पढ़ोगे, आपको दिया होता है ए अलोन। अगर ए अकेला उस काम को करेगा तो इतना टाइम लगेगा, बी अकेला उस काम को करेगा तो इतना टाइम लगेगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो यही कारण है जिसके कारण हम दिन को प्लस नहीं कर सकते हैं। जब भी हमने इनको टुगेदर साथ में काम पे रखना है, हमने हमेशा इनका काम देखना है कि एक दिन में कितना काम करेंगे और कितना काम करवाना है, उसी अकॉर्डिंग सोचेंगे दिन कितने लगने हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो जो हमारे टाइम एंड वर्क कंसेप्ट के ऊपर थी। इसका अगला पार्ट लेके आऊंगा मैं, जिसमें मैं इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे, जो अलग अलग टाइप्स के बनते होंगे, वो सारे कवर कराऊंगा उस वीडियो के अंदर। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। थैंक यू।